हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो में मामी दादी को सच बताने वाली थी पर उसने नहीं बताया और दादी काजुया से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी और मिजुहारा को ये जानना था कि काजुया के दिल में मामी के लिए फीलिंग्स तो नहीं है। अब दादी काजुया के साथ बाहर जा रही थी और काजुया ठंड से कांप रहा था। दादी कहती है, कैसे किनोशिता हो तुम, ये बस थोड़ी सी नॉर्दर्न हवाएं हैं, कांपना बंद करो। वो बताती है, जब भी मैं टाउन से बाहर जाती थी मैं हमेशा वॉक के लिए जाया करती थी और जब मैं सोचती थी मैं यहाँ रहने वाले लोगों से घिर चुकी हूँ और सभी की अपनी अपनी ड्रामा स्टोरीज है, काजुया हिंच कर देता है और सोचता है ये कन्वर्सेशन कहाँ जा रही है। दादी पूछती है, तुम कितने साल के हो? काजुया बताता है 21 और वो सोचता है दादी को हुआ क्या है, ये मुझसे अकेले में बात कब से करने लगी और ये सीरियस कब से हो गई, ये मुझे कुछ अच्छी स्टोरीज बताने के लिए तो नहीं लाई होगी। उसे मिजुहारा की बात याद आती है, चीजें बदल चुकी है। वो सोचता है मिजुहारा बहुत सीरियस थी, पक्का उसने मामी से बात करी थी। जिस तरह से वो बात कर रही थी शायद मामी हमारा सच बताने वाली थी, पर जब वो मेरे साथ थी तब तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। पर मिजुहारा भी झूठ नहीं बोलेगी। वो क्या सोच रही थी, ऐसा क्या था जिसे कहने में उसे मुश्किल हो रही थी। उसे एक कपल दिखते हैं और वो सोचता है शायद मैं उसका बॉयफ्रेंड होता तो वो मुझसे आसानी से कह पाती, वो मुझसे सब कुछ शेयर कर पाती। दादी कहते हैं, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, तुम्हारे पेरेंट्स ने यहीं पे शादी करी थी। काजुया कहता है, मैंने सुना था। दादी कहते, तुम्हारे डैड उस टाइम 27 के थे और उन्हें भी नहीं पता था उन्हें क्या करना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह, पर आज वो फैमिली के सेंटर ऑफ पिलर है। काजुया सोचता है, क्या दादी मुझे शादी के लिए प्रेशर दे रही है? उसे बहुत सारी मेमोरीज याद आ रही थी। वो सोचता है ये सही टाइम नहीं है और दादी कहती है, सब चीजों के लिए सॉरी, मैं प्रिंसेस को भी इस ट्रिप पे घसीट लाई। काजुया कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, वो बहुत इंजॉय कर रही है। दादी कहते हैं, मिजुहारा हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती है, वो कॉन्सेंट्रेटेड, रिफाइंड, रिस्पेक्टफुल, एलिगेंट और गॉर्जियस है। स्टार्टिंग में मुझे तुम पे डाउट था कि तुम उसे नहीं पटा पाओगे, उसके जैसी लड़की के आसपास लड़के मक्खियों की तरह घूमते होंगे और वो सबको रिजेक्ट करके तुम्हें चूज करती है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम गुड लुकिंग हो, बस तुम्हारी हेल्थ अच्छी है। मुझे पता है तुमने उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करी होगी, पर फिर मैं सोचती हूँ शायद इसका एफर्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है, शायद मैं ही तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रही थी। मिजुहारा ने जरूर तुम में कुछ देखा है, तुम्हारा ट्रू नेचर, कुछ ऐसा जो मैं कभी नहीं देख पाई। मैंने आज तक बस तुम्हें डांटा है और मैं तुम्हें जब से देख रही हूँ, जब से तुम पैदा हुए हो, पर मैं वो नहीं देख पाई जो मिजुहारा ने देखा। मैं ग्रैंडमा कहलाने के लायक नहीं, मैं सायूरी और उसकी डेथ के बारे में सोच रही थी और आज जब मैं ट्रिप पे मिजुहारा के साथ पूल में थी तो मुझे रियलाइज हुआ मेरी उसके साथ एक ना भूलने वाली मेमोरी बन गई है। वो कहती है, इसके बाद चीजें केओटिक हो जाएगी, पर मैं तुमसे एक बात इस ट्रिप पे ही कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे 21 ईयर्स के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ, ये दिन दिखाने के लिए थैंक्स। अब तुम पूल में जाओ, मैं थोड़ा और वॉक करूंगी। काजुया सोचता है दादी मुझे थैंक्स कह रही है पर ये गलत समझ रही है, मिजुहारा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और रूका पूल में सोच रही थी, वो लेट है, लड़कों का पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे, पर वो रेंटल कपल, ऐसा तो नहीं होगा कि वो अलग हो गए हो, पर ये हो सकता है कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली हो। मैं यहाँ बैठे नहीं रह सकती, मैं ही उनके पास जाती हूँ। तभी उसे कूरी दिखाई देता है। वो सोचती है ये इधर देख रहा है पर इसे मुझसे कोई काम नहीं होना चाहिए और वो कहती है, मैं जा रही हूँ। कूरी कहता है, अगर तुम कीबे को ढूंढ रही हो तो वो यहाँ नहीं है और मैं यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ। रूका शॉक हो जाती है और इधर दादी को मामी का मैसेज आता है कि उसे कुछ बात करनी है और मिजुहारा चर्च के बाहर बैठी सोच रही थी मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ काजुया रूम में जा चुका था और उसके सच बताने का सपना पूरी तरह से खत्म हो चुका था क्योंकि दादी ने उसे ग्रेटिट्यूड शो किया था और उस पर डाउट करने के लिए उसे सॉरी भी कहा था। वो इमेजिन भी करता है कि अगर उसने सच बता दिया तो मॉम आएगी और कहेगी 10 साल हो गए हैं दादी को गुजरे हुए। फिर वो मिजुहारा के बारे में सोचता है, वो बहुत सीरियस थी और वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहती थी। मामी ने उसे ऐसा क्या कहा होगा? जब उसने मेरे साथ बात करी थी तो वो बिल्कुल अच्छी थी, कहीं वो हमारे झूठ बोलने से परेशान तो नहीं हो गई है। पर अब मैं क्या करूं? मैं तो ये सोचकर आया था कि मैं इस ट्रिप पे सब ठीक कर दूंगा, पर सब कुछ खराब ही होता जा रहा है, मेरा सर फट जाएगा। ऐसे में मैं कन्फेस नहीं कर सकता और वो जमीन पे ही लेट जाता है। तभी उसकी नजर फोन के कवर पे पड़ती है जो मिजुहारा ने उसे दिया था और उसे उस मोमेंट के साथ साथ बहुत सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं और वो उठकर भागते हुए जाता है और कहता है, सॉरी मिजुहारा, मैं अभी आ रहा हूँ। वो लिफ्ट में सोच रहा था, अभी तक मैं बस भागे जा रहा था। दादी को मेरे रिलेशनशिप के बारे में गलत लगता है और मामी का हम पे गुस्सा होना सब मेरी गलती है।
मैंने मिजुहारा का फायदा उठाया, यहाँ तक कि उससे प्यार भी कर बैठा। जैसे जैसे हमारे बीच गैप कम हो रहा है, मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें होल्ड नहीं कर सकता। जिस दिन मैं तुम्हें नहीं देख पाता हूँ उस दिन 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता जब तुम मेरे दिमाग में ना हो, और जिस दिन मैं देख पाता हूँ उस दिन मुझे ये डर रहता है कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो। पर जब मैं तुम्हें हंसते हुए देखता हूँ तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं होती। वो भागते हुए चर्च की तरफ जा रहा था और वो श्योर था कि मिजुहारा उसके कन्फेशन को रिजेक्ट कर देगी, और उसके बाद जब वो दादी को सच बताएगा तो उसे घर से भी निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद मिजुहारा किसी गुड लुकिंग को डेट करेगी। वो सोचता है मुझे इससे इतना पेन होगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा, मुझे किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं होगी और मैं मरते दम तक इस गम से नहीं उभर पाऊंगा। उसे मिजुहारा की बात याद आती है कि अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो तुम सब छोड़कर उसको पाने के पीछे पड़ जाते हो। वो मन में कहता है मुझे बस तुम चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सब ठुकरा दूंगा, मैं और नहीं सह सकता। दूसरी तरफ दादी मामी को रिप्लाई करती है कि उन्होंने दोनों को मिजुहारा एज अ विक्टिम के बारे में बात करते सुना था। वो कहती है अगर ऐसी सिचुएशन है कि मिजुहारा को झूठ बोलना पड़ रहा है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। मामी सोचती है उन्हें शक हो चुका है कि कुछ तो चल रहा है, और इसीलिए मैंने मिजुहारा से कहा था कि जल्दी बता दो, अब टाइम आ गया है, क्या मुझे सब खत्म कर देना चाहिए। और वो मिजुहारा को मैसेज करती है कि उसने क्या सोचा। मिजुहारा कहती है मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। मामी कहती है मेरी लिमिट खत्म हो गई है। तभी मिजुहारा के सामने काजुया आ जाता है। मिजुहारा पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। काजुया पूछता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, और सीन पूल पे आ जाता है। और रूका सोच रही थी मिजुहारा और काजुया अकेले होंगे और ये मुझे देखने क्यों आया है, इसे मुझसे क्या चाहिए। अगर इसे किसी चीज के बारे में कुछ कहना भी होगा तो ये जरूर उस बारे में ही होगा। और वो कहती है हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। कूरी कहता है मुझे लगा ही था, सॉरी। रूका मन में कहती है मुझे इसके लिए दुख हो रहा है पर मैं कुछ नहीं कर सकती, और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे उन दोनों के पास जाना है। और वो जाने लगती है। तभी कूरी पूल में कूद जाता है और कहता है मैं अपने कॉन्टेक्ट्स भूल गया हूँ और मुझे बस 1 दिन का ही वर्थ मिला। रूका भी पूल में आ जाती है और कहती है बाहर बहुत ठंड थी, तुम बताओ तुम क्या कहने वाले थे। कूरी का फेस लाल हो जाता है और इधर काजुया मिजुहारा से कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो पहले माफी मांगता है और पूछता है क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर सकती हो। मिजुहारा कहती है रुको, क्या तुम वो कहने की कोशिश कर रहे हो। काजुया शॉक हो जाता है। वो सोचता है इसे पता है मैं क्या फील करता हूँ और ये भी कि मैं कन्फेस करने वाला हूँ, तो फिर क्वेश्चन क्यों, क्या ये पहले से ही नो कह रही है। तभी मिजुहारा को मैसेज आता है। काजुया सोचता है ये फोन पे बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है, लगता है ये बहुत ज्यादा बिजी है, मैं ऐसे कन्फेस नहीं कर सकता, मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ से ना मैं पीछे हट सकता हूँ और ना ही आगे। और मिजुहारा कहती है मुझे जाना है। वो जा रही थी पर काजुया उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये कन्वर्सेशन अभी खत्म नहीं हुई है। तभी उसे एक और मैसेज आता है मैं पहुंच चुकी हूँ, और वो काजुया से हाथ छुड़ाकर सॉरी कहती हुई भाग जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।